स्टोन एज क्लियर है? कोई डाउट? याद हो जाएंगे, साइड से याद कर लेना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो महाजनपदों से उठाते हैं। मध्य प्रदेश में महाजनपदों में क्या कहानी थी, तो यहीं से माइंड सेट करना है, जैसे हिस्ट्री में सेट करते हो। अब इसे रख दो, घर पे देख लेना। तो देखो अब महाजनपद अगर एजेस देखते हैं तो हमने इससे पहले हिस्ट्री में दो एजेस देखी, एक वैदिक एजेस और एक उत्तर वैदिक काल और एक और कौन सा था? वैदिक और उत्तर वैदिक। यानी हमने वैदिक एजेस देखी थी और हमने उत्तर वैदिक और पोस्ट वैदिक, है ना, पोस्ट वैदिक एजेस देखी थी। उस वैदिक एजेस के बाद हमने ये देखा था कि राजा रजवाड़ों के आने लगे थे भैया, बड़े बड़े जो थे, जो छोटे छोटे गांव थे, अब वो बड़े बड़े शहरों में बनने लगे थे। और पहले जहाँ जनता रहती थी, जहाँ पर पद होते थे, उनके नाम रखे गए जनपद। तो भैया जनपद के बारे में हमें लेख मिलता है। तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम अ जनपद, तो जनपद क्या होते थे? तो जो बड़े शहर होते थे, जैसे आज इंदौर है तो वो जनपद कहलाया, उस टाइम के नाम से वो जनपद कहलाया। ये याद रखना, जहाँ सबसे ज़्यादा गैदरिंग थी। अब जनपद बनने के कई सारे रीजंस थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री के। सबसे बड़ा पावरफुल जनपद इनमें जो था वो था मगध। सबको पता है मगध क्यों पावरफुल था, उसके बहुत सारे रीजंस थे। मगध के पास इतनी इजी अप्रोचेस थी जो पूरी कहीं नहीं थी। उसका पहला रीज़न था कि यहाँ पर आयरन की अधिकता थी। आयरन मतलब लोहा, खदानें थी। जो झारखंड वाले इधर वाले एरिया से लोहा निकल रहा था, खूब लोहा निकाला, हथियार बनने दो, लोहा निकाला, कृषि के साधन बनने दो, हल वल ये सब। भैया जब लोहा निकला, ऊपर से भाई साहब गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो जहीं से बहता मिल रहा था, पूरा पूरा हरियाली मिल गई। इनने कही जय अच्छा, खेती बाड़ी हरियाली, लोग इकट्ठे होने लगे। जब लोग इकट्ठे होने लगे तो मैनेजमेंट होने लगा, हर चीज़ यहीं अवेलेबल थी। तो मगध के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीज़न था। तो ऐसे करते करते 16 जो जनपद थे वो ओरिजिन में आए। ठीक है, अब ओरिजिन में आए 16 जनपद कौन से थे, तो वो अपन ने हिस्ट्री में ट्रिक याद करी थी। अंशु, अब, अवंती, कुरुम का मत्स्य 5 गाँव को चेक कराएगी। इसमें 16 जनपद हो चुके हैं आपके। कैसे होंगे ये फिर मैं आपको सबको पता बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैप है, कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, वज्जी, अंग, मगध, अवंती और चैत्य यानी चेदी। याद रखना इन 16 जनपदों में अब ये कहाँ मिलता है, तो बुद्ध एक स्क्रिप्ट, एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में आपको काम आएगी। एक बुद्धिस्ट की टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। यहाँ पर हमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है और ये पता चलता है कि अकेले मध्य प्रदेश में 2 सबसे बड़ी जनपदें हुआ करती थी। सबसे बड़ी अवंती। अवंती क्यों? सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इसी चक्कर में हुई हैं, अवंती के चक्कर में। ठीक है, अब अवंती कैसी, तो यहाँ पर 2 हैं, एक तो है अवंती और दूसरी है चेदी। तो चलो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चेदी के बारे में बात करते हैं। तो चेदी कौन सा रीजन है? आज जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है सबसे बड़ा, वो बुंदेलखंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, वो आज जो मॉडर्न बुंदेलखंड है वो उस समय चेदी हुआ करता था। पहली चीज क्लियर है। तो हमारा पहला जनपद कौन सा है भाई साहब? चेदी। तो ये हमें चेदी याद करना है, ये चेदी। और चेदी के साथ आज ये कहाँ है, तो बुंदेलखंड का मॉडर्न रीजन और खासकर ईस्टर्न पार्ट। कौन सा पार्ट? ईस्टर्न पार्ट। कौन सा? चेदी। इसकी जो कैपिटल होती थी वो सुतिवती होती थी अकॉर्डिंग टू चैत्य जातक वही स्टोरीज उनसे रिलेटेड, या तो वो या फिर महाभारत में इसे सुक्तिमती कहते थे। तो हमें इसकी दोनों कैपिटल्स याद नहीं करनी, ये दोनों एक ही नाम है। तो याद रखना इसकी कैपिटल कौन सी होती थी? सुक्तिमती। याद हो जाएगा। तो हमें देखने को मिला बुंदेलखंड की कैपिटल कौन सी हो गई? सुक्तिमती। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट राज्य कौन से थे, तो सुक्तिमती किसकी कैपिटल हो गई भाई साहब? चेदी की। अगला इंपॉर्टेंट किंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये शिशुपाल। ये आपको वही शिशुपाल है जो हमें कृष्ण भगवान के भाई देखने को मिलते हैं। याद कर लो, भाई थे ना, वो शिशुपाल वही हैं जो चेदी के राजा हुआ करते थे उस टाइम। वही जिसके 100 अपराध माफ़ करने का वचन अपनी बुआ को दिया गया था, भाई साहब मैं इसके 100 अपराध माफ़ करूँगा, या अपराध माफ़ करने का बोला गया। वही जिसकी गर्दन काटी थी। कौन से इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी? दिल्ली विल्ली हरियाणा कुरुक्षेत्र के टाइम में। वो जब बताया पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया था, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ, ये वही वाली बात है। अगला, इसके जो आखिरी राजा थे उनका नाम था उपचार। याद रख लेना, उपचार, ये आखिरी राजा थे यहाँ के। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहला जनपद कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यानी आज का, पुराना नाम क्या होगा? चेदी। कैपिटल कौन सी थी?
सुक्तिमती। अब इसके राजा कौन कौन से थे? तो शिशुपाल, उसके बाद दृष्टकेतु, और दृष्टकेतु के बाद आता सुबाहु। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। अगली चीज ये थी किसके बारे में? चेदी, अवंती। अगली चीज है भैया अवंती। अवंती बहुत इंपॉर्टेंट जनपद था। अवंती जो था वो पूरी की पूरी वैली में फैला हुआ था, नर्मदा वैली, और ये मानधाता टू महेश्वर तक था। तो यानी नर्मदा टू मानधाता महेश्वर तक पूरा का पूरा कौन फैला हुआ था? अवंती। ये इंपॉर्टेंट है। अगला वो क्या कह रहा है? सबसे पहले अवंती वॉज फाउंड इन द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की जो हाइम्स हैं, श्लोक हैं, उनमें अवंती का वर्णन है। अगला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट, अवंती वॉज फर्स्टली मेंशन इन पन्नी की अष्टाध्याय। पन्नी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्याय। इसके में भी भाई साहब ये जो अवंती स्टेट थी इसका उल्लेख मिला है। तो देखो कहाँ कहाँ मिला? ऋग्वेदों की हाइम्स में, पन्नी की अष्टाध्याय। अकॉर्डिंग टू द पुराणास द सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द अवंती। अब ये जो अवंती थी ना, ये किसके बेटे ने बनाई थी? कीर्ति विजया अर्जुन। ये वो थे जिन्होंने अवंती को क्या था? सन ऑफ कीर्ति विजय अर्जुन ऑफ है हाई ब्रांचेस ऑफ माहिष्मति, यानी जो माहिष्मति ब्रांच के थे ना, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इनिशियली अवंती वॉज रूल्ड बाय, किसके द्वारा रूल करी गई थी? रिपुजन फ्रॉम द विश, कौन सा? विठी कोट डायनेस्टी से उसने क्या किया था भाई साहब? हमें यहाँ से रूल देखने को मिलता है। अब ऋजुपुन्या वॉज किल्ड बाय द गवर्नर। अभी उनकी स्टोरी बता दी कि ऋजुपुन्या जो था ना, उसे जो उसका गवर्नर था पुन्निक, उसने इसे मार दिया था। हु पुट हिज सन, और उसकी जगह अपना बेटा बिठा दिया था जिसका नाम था चंद्रप्रद्युत ऑन द थ्रोन। तो चंद्रप्रद्युत यहाँ पर क्या हो जाता है? गद्दी पे बैठ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द दिपुवंशा किंग अच्युतयामी फाउंडर द सिटी ऑफ उज्जैनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिक लगा लेना। अच्युतगामी मिला? अच्युतगामी वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ उज्जैनी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अवंती जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, याद रखना। बीच में एक नदी बहती थी, उस नदी ने उसे दो भागों में डिवाइड किया था। वो नदी कौन सी थी? शिप्रा। एक तो ऊपर वाली नॉर्थ पार्ट और नीचे वाला साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट जो था, ऊपर वाला एरिया था पूर्व पश्चिम, उत्तरी भाग की अपन बात करें, उत्तरी भाग में जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम क्या था? उज्जैनी। और दक्षिण भारत में जो राजधानी हुआ करती थी सदर्न पार्ट में, उसका नाम था माहिष्मति। क्या नाम था? माहिष्मति। तो इसकी दो कैपिटल्स हुआ करती थी। कंफर्म? कोई डाउट? अब थोड़ा सा हम चंद्रप्रद्युत के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भैया चंद्रप्रद्युत डायनेस्टी, ये सबसे पहले किस वंश की बात कर रहे हैं? तो हमने पढ़ा था 56 छक्के, याद करो, हर्यका डायनेस्टी। कौन कौन से शासक पढ़े थे? बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है। उसके बाद कालाशोक वाला रीजन आ गया था, याद है? तो ये वही ज्ञातवंश चल रहा है। इसके बाद अगर कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी तो वो होंगे मौर्यंस, मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी का भी हम इन्फ्लुएंस इसमें देखेंगे, मध्य प्रदेश का। तो एक तरीके से ये मध्य प्रदेश की भी हिस्ट्री चल रही। तो पहला प्रद्युत डायनेस्टी का संस्थापक था चंद्रप्रद्युत। इसने अपॉइंट प्रिंस कुमार सेना टू सर्व द महाकाल टेम्पल। इसने अपने बेटे कुमार सेना को महाकाल जो मंदिर था ना, उसकी सेवा में लगा दिया था। बिंबिसारा, जिसका एक रॉयल फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक, उसने भाई साहब चंद्रप्रद्युत को क्योर किया था। चंद्रप्रद्युत को क्या, इन दोनों के बीच में हमेशा राइवलरी रहती थी। इस राइवलरी को शांत करने के लिए एज अ गुड विशेस उसका एक फिजिशियन था बिंबिसारा का जिसका नाम था जीवक। उस जीवक को कहाँ भेजा था? उज्जैनी, चंद्रप्रद्युत का इलाज करने के लिए। उसके बाद उसकी एक रानी थी जिसका नाम था गोपमाला या गोपाल माता, जिसने कंस्ट्रक्ट करवाया था कछवाहा विहार इन उज्जैन फॉर द बुद्धिस्ट सेंट महाकैत्यान, ठीक है ना। महाकैत्यान के लिए क्या किया था भाई साहब? पूरा का पूरा विहारा बनाया था जिसे कंचन विहारा बोलते थे। तो इंपॉर्टेंट याद रख लेना, कंचन विहारा किसके लिए बनवाया था और किसने बनवाया था? सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बुद्ध के समकालीन थे, ही वॉज कंटेम्पररी टू बुद्धा। उसके बाद इट इज टू बी कंसिडर्ड दैट द लॉर्ड बुद्धा गिव 5 इंपॉर्टेंट गिफ्ट टू प्रद्युत। ऐसा माना जाता है कि चंद्रप्रद्युत को बुद्धा ने 5 गिफ्ट दिए थे। अब ये 5 तोहफे कौन थे उसके बारे में बात करते हैं। पहला,
हाथी दिए थे जिसका नाम क्या था, भद्रावती और नीलगिरी, 2 हाथी दिए थे। किसने दिए थे? गौतम बुद्ध ने। अगला एक स्लेव गुलाम दिया था जिसका नाम था काक। एक चैरियट रथ दिया था जिसका नाम था उपानिका। उसके बाद एक चैरियटर रथ यात्री दिया था जिसका नाम था उपानिका, उपनिक और उपानिका। और इसके बाद 2 घोड़े दिए थे, वो घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम क्या नाम था, मंजुकेशी, और दूसरे का नाम था केलकंथी। ठीक है, केलकंथी, ये घोड़े दिए थे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आपको इतना हिस्ट्री में घुसने की ज़रूरत नहीं, बस इंपॉर्टेंट ये है। पहली चीज़, इसने अपने बेटे को किसके मंदिर में रखवा दिया था? महाकाल की सेवा में। महाकाल उज्जैनी का फाउंडर कौन था, वो इंपॉर्टेंट है। उज्जैनी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? उज्जैनी की कैपिटल कौन कौन सी थी? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वो सारी बात जे इंपॉर्टेंट है, इतना डीपली आप में कोई नहीं जाने वाला। ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू वॉन्ट टू लीव इट यू कैन लीव इट। अगला, ही डिफीटेड, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्रद्युत, चंद्र प्रद्युत की कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बात करी गई है, तो हम वो बैटल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने है किंग क्या लिखा है, उदयना और सिंधु सरोवीर। अब ये सौवीर कौन थे? तो प्रद्युत फॉर्ट अ सैंडलवुड आइडल्स, यहाँ पर फॉर्ट फॉर द एक मतलब सैंडल मतलब होता है, आपने वो देखा होगा जैसे चंदन लगाते, चंदन, तो एक चंदन का एक मूर्ति थी ऑफ जैन तीर्थंकर, हिज मेड देवदत्ता एंड हिज मेड, और उनकी एक जो मेड थी, सर्वेंट थी देवदत्ता, उसकी एक चंदन की क्या थी भाई साहब, एक मूर्ति थी जिसके लिए लड़ाई लड़ी। कहीं का नहीं पूछ रहा, इतिहास में आप छोड़ सकते हो। ठीक है, किंग अंगरक, उसके बाद क्या लिखा था, अंगरक ऑफ कौन सा पुर, सुषमपुर, अटैक्ड टू द कैप्चर अंगर डॉटर, कौन, अंगरिका। ये इसकी डॉक्टर को कैप्चर करने के लिए, डॉटर को कैप्चर करने के लिए युद्ध लड़ा, कोई नहीं पूछने वाला। उसके बाद अगला जाएगा दुर्मुख, जो राजा था उसको सीज कर दिया था फॉर हिज ऑर्नामेंटल क्राउन, यानी उसका जो ताज था उसमें बहुत सा, कितना बड़ा चीप सा लग रहा है, देखो मूर्ति चोरी कर रहा है, नीचे से किसी का हार अच्छा लग रहा है, किसी की बहू बेटी चुरा रहा है, ऐसा नहीं था, ये फालतू की बातें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, बिंबिसारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिंबिसारा क्यों इंपॉर्टेंट था? ही डिफीटेड प्रद्युत ड्यू टू द डिप्लोमेसी ऑफ बिंबिसारा मिनिस्टर। अब भैया बिंबिसारा ने सो हरा दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसारा याद हो तो ठीक, नहीं हो तो नहीं इंपॉर्टेंट, पर ये याद रखना, बिंबिसारा ने अपना एक रॉयल फिजिशियन यानी राजवैद्य भेजा था जिसका नाम क्या था, जीवक। बस ये इंपॉर्टेंट है। अगला वो क्या कहना चाह रहा है, हाँ, इसके बाद इसके और कौन कौन से बैठे, तो इसके बाद तक्षशिला ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है पालक। अब ये वो आपका पालक नहीं है, ये पलक है। अब ये पालक कौन है? ही सेट द थ्रोन एट द सेम एज महावीर स्वामी डेथ। जब महावीर, ये समकालीन था महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी मरे और ये गद्दी पे बैठा, ऐसा कुछ नहीं था, उनकी मौत हुई और ये गद्दी पे बैठा। ही वॉज नॉट एन एबल किंग, वो अच्छा राजा नहीं था। ये चंद्र प्रद्युत डायनेस्टी के बारे में, उसके फॉलोवर्स के बारे में बताया। अगला है अर्यक। अर्यक कौन था? पालक मरा, पालक का मिनिस्टर्स का बेटा था जो उसकी गद्दी बैठा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक और है नंदीवर्धन। ही वॉर कंसिडर टू द लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्र प्रद्युत का जो आखिरी वंशज था वो कौन था, तो वो था नंदीवर्धन। इसे शिशुनाग ने मार दिया और उसके बाद शिशुनाग मर्ज द अवंती इनटू मगध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशुनागा डायनेस्टी कौन सा, नागा डायनेस्टी का था शिशुनाग, उसने इसको मार दिया। किसको मार दिया? नंदीवर्धन को। और अवंती का खेल खत्म, इसको हमेशा के लिए किसने मिटा लिया? उसको मर्ज कर लिया गया। क्लियर है? मगध एम्पायर में इसको मिला लिया गया। अब इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये, कौन कौन सी जनपद के टाइम पे मध्य प्रदेश में कौन कौन से एरिया थे जो कहे जाते? तो पहला वत्स। वत्स कौन सा एरिया था भाई साहब? आज का ग्वालियर के पास वाला क्षेत्र क्या कहलाया? वत्स। अगला है अनूप। अनूप कौन सा क्षेत्र है? निमाड़ी क्षेत्र। क्लियर है? अनूप कौन सा हो गया? निमाड़ी। उसके बाद आता है दशहरा, उसके बाद आता है दसारना, ये कहाँ था? विदिशा। उसके बाद आता है टुंडीकर, ये कहाँ था? दमोह। और उसके बाद नलपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नलपुर शिवपुरी। ये इंपॉर्टेंट थे कौन से? जनपद काल के। और यही जनपद की फिर 2 डायनेस्टीज थी। कौन कौन से 2 सबसे बड़े जनपद थे? चेदी और अवंती। क्लियर है? चेदी और अवंती। ठीक है, चेदी और अवंती, बुंदेलखंड और अवंती आज का। इसमें कोई डाउट कैसा भी, तो ये आप गेट थ्रू कर लेना इसको। यहाँ तक का अपन लेक्चर रखते हैं एमपी का। क्लियर है?
इतना आपको याद करना है, सबको कहना ना पड़े।